गाइस, आज से मैं इस चैनल पर सोड डोमेन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें 10 लेजेंडरी सोड और एक लड़के लू यांग की कहानी दिखाई गई है, जो फैंग फैमिली का एक राजकुमार था। पर उसकी मां के मरने के बाद उसे अपने ही परिवार में एक नौकर बना दिया गया, लेकिन वहां ट्रेनिंग करेगा और उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसकी मॉम के साथ बुरा बर्ताव किया था। उम्मीद करता हूं आप सीरीज बहुत पसंद आएगी। इस सीरीज के डेली एपिसोड आएंगे, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेशन वॉइस बताती है कि सोड डोमेन की धरती में सोड एनर्जी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिस वजह से इस जगह को सोर्समैन की जन्नत भी कहा जाता है। इस कॉन्टिनेंट में 7 सोड रेल्म्स हैं, जिनके नाम सोड माइंड, सोड बॉडी, सोड सोल, सोड पैलेस, सोड विल, सोड आर्ट और सोड डोमेन है मार्शल आर्टिस्ट्स जो सोड आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। वह सोड रेल्म के सभी 7 रेल्म को पार करके इमॉर्टल बन सकते हैं। इस सोड डोमेन की दुनिया में 10 लीजेंडरी स्वॉर्ड मौजूद है, जिनके नाम रेनबो टाउशेन, आइस फ्रॉस्ट, स्टार फायर, माउंटेन सरप्रेसर, विंड चैडर, साइलेंट थंडर, क्रिस्टल लाइट, डार्क ग्रीन और ब्लड गूल है। यह सभी सोड एलिमेंट की अल्टीमेट एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, जिस वजह से सभी 10 सोड्स के एलिमेंट अलग अलग हैं। रेनबो का एलिमेंट मेटल है ताओशन का वुड, आइस फ्रॉस्ट का वाटर, स्टार फायर का फायर, माउंटेन सप्रेस्ड का अर्थ, विंड चेसर का विंड, साइलेंट थंडर का इलेक्ट्रिसिटी, क्रिस्टल लाइट का लाइट, डार्क ग्रीन का डार्कनेस और ब्लड कूल सोड का एलिमेंट ब्लड है। वक्त गुजरता गया और अब इस कॉन्टिनेंट में ग्रेट पावर के से 5 कबीले ही बचे हैं, जिनके पास से लेजेंडरी सोड है। सेंट्रल डोमेन के सोड सेक्ट के पास 3 लेजेंडरी सोड है। ईस्ट डोमेन की हुआ फैमिली के पास माउंटेन सरपेसर सोड, साउथ डोमेन की चू फैमिली के पास स्टार फायर, नॉर्थ डोमेन की लुओ फैमिली के पास आइस फ्रॉस्ट सोड और लू फैमिली के पास लेजेंडरी रेनबो सोड है, जिस वजह से वह वेस्ट डोमेन पर राज करते हैं। आज वेस्टर्न डोमेन की लू फैमिली के पेट्रियार्क ने सारे सोड रियल्म्स को पार कर लिया है। उनका नाम लू शेन टोंग है। पूरे स्वॉर्ड डोमेन में ऐसे बहुत कम स्वॉर्ड मास्टर हैं जिसने सारे स्वॉर्ड रिलम को पार किया हो। हम लू शेन को देखते हैं। वो अपनी वाइफ फैंग चिंग सी को याद करते हुए कहता कि क्या तुम ठीक हो? 18 साल कैसे निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। अब तो हमारा बेटा काफी बड़ा और जवान हो गया होगा। लू फैमिली का मेंबर लू सिमिंग वहां आता है। लू शेन उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। मैं चाहता हूं कि तुम नॉर्थ डोमेन की हानशन सिटी में फैंग फैमिली के पास जाओ। वहां जाकर फैंग चिंगसी नाम की औरत को ढूंढो। जब वो तुम्हें मिल जाए तो उसे और उसके बच्चे को हमारी जुआन ताइंग सिटी में लेकर आओ। यह सुनकर सीमिंग किसी सोच में पड़ जाता है। लू शेन उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फंग चिंग शी मेरी वाइफ है और उसका बेटा मेरा खून है, इसीलिए उन दोनों को सुरक्षित यहां वापस लेकर आओ, भले ही इसमें तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए। लू शेन सीमिंग को एक जेड पेंडेंट देता है। वो कहता है कि जब तुम उसे यह पेंडेंट दिखाओगे तभी वो तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगी। फिर हम हन शान सिटी में लू यांग को देखते हैं, जो फैंग चिंग सी और लू शेन का बेटा होता है। वो वहां झाड़ू लगा रहा था। वहां एक मास्टर कुछ स्टूडेंट्स को सोड के बारे में बता रहा था। उन्हें देख लू यांग को अपने बचपन की याद आती है। वह खेलने के लिए कुछ लोगों के पास जाता है, पर वो उसकी तरफ देखते भी नहीं, जिससे लू यांग उदास हो जाता है और रोने लगता है। वो अपनी माम चिंगसी के पास जाता है। वो पूछता है कि मेरा सूर नेम फैंग की जगह लू क्यों है। ये कहते ही लू यांग बेहोश हो जाता है। चिंगसी उसे रूम में लेकर जाती है। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, पर फिर भी उसे होश नहीं आता। चिंगसी से दुखी हुई रोने लगती है। चिंगसी के डैड फांग सी युएन कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, लू यांग को ठीक करने के लिए मैं डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में जाकर इसके लिए मेडिसिन ढूंढ कर लाऊंगा। चिंगसी कहती है, क्या आप फैंग फैमिली के लीडर हैं? अगर आप इस तरह चले गए तो हमारी फैमिली का क्या होगा? सीयुएन कहते हैं कि मुझे अपने पोते से ज्यादा लीडर की पोजीशन प्यारी नहीं है। मैं अपने पोते को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चिंगसी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। सा युएन समर सीजन में मेडिसिन ढूंढने के लिए गए थे। उनके जाने के बाद समर और विंटर सीजन निकल जाता है, मगर वापस लौट कर नहीं आते। लू यांग अभी भी बेहोश था।
विंटर में एक दिन चिंगसी को चक्कर आने लगते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। कुछ दिनों के बाद लू यांग को होश आता है। उसके पास फैंग किंग लुओ आते हैं, जो उसे होश में देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उसके अंकल थे लू यांग। उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछता है। वो उसे हग करके चिंगसी की डेथ के बारे में बताते हैं। लू यांग दौड़कर अपनी मॉम के मेमोरियल के पास जाता है। वो उस मेमोरियल को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। सीयुआन अभी तक वापस नहीं आए थे। इसका फायदा उठाकर फैंग चिंग होंग ने फैंग फैमिली के पेट्रियार्क की पोजीशन को हड़प लिया था। चिंग होंग चिंग शी के मेमोरियल को वहां इसे नीचे फेंक देता है और वो लू यांग को गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।